हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं सभी का आपकी अपने YouTube चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कौन सी सीरीज है, तपस्या सीरीज। इसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट वीडियो होगा। इसके प्रीवियस वीडियो हमने सिंपल इंटरेस्ट के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। आज ये चौथा लेक्चर है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ हम लोगों ने इस पे परसेंटेज, प्रॉफिट और डिस्काउंट जैसे चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। अगर हाँ चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग 50 डे क्या कर रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं मैथ का, जिसमें हम लोग सभी टाइप क्वेश्चन जो कंटेंट अपडेटेड रहता है नए क्वेश्चन करेंगे। ओके, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलता है आपको। और एसएससी, रेलवे और बैंकिंग और स्टेट एग्जाम के लिए यूजफुल होता है, जहां आपका मैथ यहाँ पूछा जाता है। ठीक है, जैसे स्टेट एग्जाम में जैसे मैथ पूछा जाता है उसके लिए, और रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में तो मैथ आता ही आता है, तो इसके लिए ये यूजफुल होगा। ठीक है दोस्तों, आज ये लेक्चर नंबर मतलब डे कौन सा है, 16वां डे है। ठीक है, लेक्चर नंबर है 4 सिंपल इंटरेस्ट का। आपको करना क्या है, आपको सिंपली बस लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए तो आगे क्वेश्चन करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन जहां कंप्लीट किए थे उसके आगे क्वेश्चन टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था पिछले वीडियो में। अब टाइप नंबर 6 की ओर चलते हैं। इसका टाइप का नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है, टॉपिक नहीं आप इसको बोल सकते हैं कि एक मैथमेटिकल तरीका होता है जिसको हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने में यूज करते हैं। क्वेश्चन को इजी तरीके से, जल्दी तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग एलिगेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज में एलिगेशन कैसे लगाते हैं उसी बेस पे क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ आपको करना कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पढ़िए। किरण ने 2 वस्तुओं को 4000 रुपए में एक भाग 8% प्रति वर्ष की दर से और शेष भाग 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया। ठीक है, उसे 352 रुपए वार्षिक साधारण ब्याज मिला, तो 10% पर उधार दी गई राशि बताइए। 10% पे उधार दी गई राशि बताइए। ठीक है, इसमें एलिगेशन लगाएंगे हम, लेकिन एलिगेशन के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा एलिगेशन होता क्या है। एलिगेशन दोस्तों ये होता है कि दो ऐसे मिश्रण को जो एक यूनिट में है, जैसे कि लीटर में तो लीटर में, या परसेंटेज में तो परसेंटेज में, दो यूनिट को एक मिलाकर एक मिश्रण तैयार करना। जैसे कि मान लेते हैं ये मिल्क है, ये वाटर है, तो दोनों को मिलाकर जो मिश्रण बनता है उसको हम बीच में रखते हैं। ठीक है, बीच में रखने के बाद इसका क्या लेते हैं, डिफरेंस, मतलब इसमें से बड़े वाले से घटाते हैं। तो जो यहाँ वैल्यू आती है, मान लेते हैं 1:1 आ रही, जो यहाँ वैल्यू आती है वो रेशियो निकल के आती है, क्वांटिटी में निकल के आती है। ठीक है, क्वांटिटी का रेशियो निकल के आता है। ठीक है, अगर मैं इसको बात करूं मैं कि इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे कैसे यूज करेंगे, हालांकि एलिगेशन का एक टॉपिक भी है, मिक्सर एलिगेशन, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं उसमें आपको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। लेकिन आप अभी समझ लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट में इसको कैसे यूज करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं मैंने 2 आदमी को अलग अलग रेट पे पैसे उधार दिए। मान लेते हैं कि जैसे मैंने किसी को 8%, 1 मिनट, किसी को R1% पे उधार दिया और दूसरे व्यक्ति को R2% पे मैंने उधार दिया। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर, देखिए यहाँ रेट है, यहाँ पे तो बीच में भी रेट ही आएगा, ऐसा नहीं कुछ और चीज आ जाएगा, यूनिट चेंज नहीं होगी। इन दोनों को मिलाकर जो फाइनल रेट, यानी जो हमारी दोनों को मिलाकर जो रेट बनता है उसको हम लिखते हैं बीच में। क्या लिखते हैं, बीच में। ठीक है, अब इसका लेंगे डिफरेंस, इन दोनों का लेंगे डिफरेंस, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, जो आएगी वैल्यू वो प्रिंसिपल का होगा रेशियो, प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 का ये रेशियो निकल के आता है। ठीक है, तो हम लोग अगर दर यानी रेट का एलिगेशन लगाएंगे रेट में, तो हमको मिलेगा क्या, प्रिंसिपल का रेशियो मिलता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं, आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखिए 4000 रुपए राशि है, एक भाग को 8% और दूसरे भाग को 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार देती है। ठीक है, पहले भाग को कितने, 8% और दूसरे भाग को 10% पे उधार देती है। अब देखिए इन दोनों को मिलाकर जो फाइनल हमारा रेट निकलेगा वो बीच में आएगा, फाइनल रेट जो आएगा बीच में आएगा। अच्छा, बीच में आएगा कैसे फाइनल रेट, मतलब कि दोनों को मिलाकर जो मिश्रण बनेगा, यानी जो उन दोनों को मिलाकर जो फाइनल रेट बनेगा, दोनों को मिक्स का रेट जो बनेगा उसको हम निकालेंगे। कैसे, रेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमको चाहिए ब्याज चाहिए और प्रिंसिपल चाहिए और टाइम चाहिए। अच्छा, प्रिंसिपल हमारे पास है 4000, ब्याज कितना है 352 रुपए, तो 352 रुपए ब्याज है
प्रिंसिपल कितना है 4000 इंटू 100 कर देंगे और बटा हम कर देंगे टाइम। ठीक है, टाइम कितने साल की बात की, प्रति वर्ष यानी 1 साल की बात की गई, तो 1 से डिवाइड कर देंगे इसको। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमको ये इन दोनों को मिलाकर जो रेट बनेगा वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ओके, और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, और 4 से काटेंगे तो 4 बटे 32 और 3 बचेगा 4 4 बटे 32। ठीक है, 88, नीचे हो जाएगा 10 क्योंकि जीरो है ना, 10 है तो जीरो से एक पॉइंट लग जाएगा, तो 8.8%। कितना आ जाएगा 8.8%। इन दोनों को मिलाकर जो हमारा रेशियो रेट बनेगा, दोनों को मिला करके कंप्लीट फाइनल रेट जो बनेगा वो 8.8% बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए इसको माइनस करिए, बड़ा है बड़े में से छोटे को माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 0.8। भाई 8 में से 8.8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8, और यहाँ 10 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2। ये किसका रेशियो आ गया दोस्तों, ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया, प्रिंसिपल का रेशियो, यानी मूलधन का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो देखिए पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि रेशियो में है, और 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 दूना 8। ठीक है, टोटल हमारा प्रिंसिपल कितना बन रहा है 3 2 5, कितनी यूनिट बन रहा है 5 यूनिट बन रही है। 5 यूनिट हमारी प्रिंसिपल बनेगी। प्रिंसिपल क्वेश्चन दिया कितना है दोस्तों, प्रिंसिपल दिया है 4000। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू जो है कितनी है 4000 है। तो ये यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना, 4000 को डिवाइड कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, किसे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 10% पे उधार दी गई राशि। 10% पे उधार ये है, 10% क्या राशि है 2 यूनिट। 10% में कितनी राशि दी गई थी, देखिए 8% पे 3 यूनिट दी गई थी, 10% पे 2 यूनिट दी गई थी। हमसे 10% पूछा है, 10% पे 2 यूनिट, यानी 2 से हमको यहाँ पे करना होगा गुणा। क्लियर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है। ओके, तो सोल्व करिए। तो 5 और 8 हो जाएगा 40 यानी 800, और 8 में 2 का गुणा करेंगे 800 में तो कितना हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा दोस्तों 1600 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आ रही है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, आपके कमेंट में पढ़ता हूँ, आपका डाउट क्लियर मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजेश ने 10,000 रुपए को 2 अलग अलग निवेश योजनाओं में ए और बी में क्रमशः 8% और 10% की साधारण ब्याज दरों पर विभाजित करके निवेश किया। मतलब 2 योजना में राजेश ने 2 योजना में अपनी 10,000 राशि को अलग अलग निवेश किया। एक योजना पर, पहली योजना पर 8%, दूसरी योजना पे 10%। ठीक है, यदि 2 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 1680 रुपए है, 2 साल में उसको कितने ब्याज मिल रहे हैं 1680 रुपए है, तो ए में निवेश की गई राशि, वो ए में कितने राशि निवेश किया था। ठीक है, एलिगेशन हम लगा सकते हैं क्योंकि परसेंटेज 2% दिया है, 2 जगह निवेश किया है। ठीक है, तो 2 जगह निवेश किया था, हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि तीसरी रेट निकालने के लिए हमको चाहिए दोनों का जो फाइनल रेट होगा मिला, हमको चाहिए ब्याज हमारे पास है, और यहाँ है प्रिंसिपल। ठीक है, तो 2 योजना ए और बी। पहली योजना पे कितना 8%, कितना निवेश कर रहा है 8%। दूसरी योजना पे कितना निवेश कर रहा है 10%। ठीक है, अब दोनों को मिलाकर कंप्लीट फाइनल कितना बन रहा है, फाइनल रेट कितना बन रहा है, अब उसको निकालेंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है, तो ब्याज, क्योंकि मैंने रेट निकालने का फार्मूला मैं आपको फिर बताता हूँ, हालांकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ रेट निकालने का फार्मूला कि क्या होता है, एसआई बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम, सॉरी इंटू 100 बटा टाइम। ठीक है, ये प्रिंसिपल निकालने का, सॉरी रेट निकालने का फार्मूला होता है। अच्छा, तो ब्याज एसआई कितनी है 1680 रुपए एसआई है। ओके, प्रिंसिपल कितना है 10,000, प्रिंसिपल है 10,000 इंटू 100। टाइम कितना है, कितने साल की बात की गई है 2 वर्ष की बात की गई है, 2 साल में मिल रहा है ना 1680 रुपए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। बस इसको सोल्व करेंगे तो हमारा फाइनल रेट निकल के आ जाएगा, इन दोनों को मिला के जो रेट बनेगा। ओके, तो देखिए 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 चौके 8, नीचे है 0 तो पॉइंट लग जाएगा, मतलब 8.4। तो हमारी जो फाइनल दोनों को मिला के जो रेट बनेगा कितना बनेगा 8.4%। क्लियर है यहाँ तक।
आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है। अब इसको माइनस डिफरेंस ले लीजिए, माइनस कर दिए। देखिए 8 8.4 में से 8.4 में से माइनस करेंगे 8 को तो कितना बचेगा 0.6। कितना बचेगा, सॉरी 0.6 नहीं बचेगा, कितना बचेगा 0.4 बचेगा। ओके, और यहाँ क्या है 10, और 10 में से 8.4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1.6 बचेगा, 1.6 बचेगा। ओके, अब ये आ गया किसका, ये प्रिंसिपल का, किसका रेशियो आ गया दोस्तों, ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 4 एकम 4 होता है, 4 चौके 16 होता है, यानी टोटल हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आया 5 यूनिट। 8% पे 4 यूनिट, 10% पे 1 यूनिट, दोनों मिला देंगे जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 5 यूनिट। 5 यूनिट हमारी प्रिंसिपल निकल के आई, लेकिन प्रिंसिपल निकल है कितना 10,000 रुपये, प्रिंसिपल है कितना 10,000 रुपये, यानी 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो 10,000 है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि 10,000 बटे 5। तो इसको सॉल्व करने हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। हमसे पूछा है कि ए पे निवेश की राशि, ए में निवेश की राशि, तो ए में कितनी राशि निवेश की गई थी, ए में है 8%, यानी कितना प्रिंसिपल है 4 यूनिट, तो 4 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, जरूर। अब देखिए 5 से 2 बार में यहाँ हो जाएगा कितना 4 दूना 8, तो 8,000 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, आप कहेंगे बिल्कुल से कोई डाउट नहीं है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप चैनल पहली बार आ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आपको डेली की डेली वीडियो मिलता रहे और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर सकें। चलिए टाइप नंबर 7 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 7 है कंसेप्ट ऑफ टाइम, ठीक है, सॉरी कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई, कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आइए क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इसको सोल्व करने का तरीका हम लोग सीखेंगे। रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से, अगले 6 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से, और 10 वर्षों से अधिक के, यानी 10 वर्ष जब हो जाए उसके अधिक के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ पैसे उधार लिए। यदि 12 वर्षों के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 9,016 रुपये है। ठीक है, रमेश ने किसी से पैसे लिए, पहले 4 वर्षों के लिए 5%, फिर अगले 6 वर्षों के लिए 8%, जब 10 साल से अधिक हो रहा है, टाइम बीत रहा है, तो उसके लिए फिर 12% रेट लग रहा है। जब उसका टोटल जब ब्याज देने की बारी आई तो टोटल ब्याज कितने बन रहे हैं 9,016 रुपये ब्याज बन रहे हैं। तो रमेश द्वारा उधार लिया गया राशि यानी धन, मतलब प्रिंसिपल हमसे पूछा कि रमेश ने कितने पैसे उधार लिए थे, कुछ नहीं बोल रहा है। चलिए अच्छा, टोटल कितने वर्ष हुए हैं उसको 12 वर्ष। कितने वर्ष हुए हैं दोस्तों, कितने वर्ष में उसका ब्याज इतना बन रहा है 12 वर्ष में। चलिए तो कितने वर्ष के लिए बन रहा है 12 ईयर्स के लिए, 12 ईयर्स के लिए ये टोटल ब्याज बन रहा है 9,016 रुपये। अच्छा, पहले 4 वर्षों के लिए रेट कितना है 5%, पहले ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो 4 वर्षों के लिए, सॉरी 4 वर्षों के लिए कितना रेट है 5%, कितना रेट है दोस्तों 5%। ओके, और अगले 6 वर्ष के लिए कितना है 8%, तो अगले प्लस कर देंगे। 6 वर्ष के लिए कितना है 8% है। ओके, अब देखिए 4 साल और 6 साल 10 साल हो गए। अब 10 साल से अधिक, क्वेश्चन में बोला है कि 10 वर्ष से अधिक के लिए 12%। अच्छा, टोटल लेना है हमको 12 साल का, टोटल लेना है 12 साल का, क्योंकि 10 साल हो गया तो बचे कितना 2 साल और बचे हैं, तो 2 साल पे 2 साल जो शेष बचे हैं उस पर कितने लगेगा 12%, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि 10% अधिक होने पे 12% रेट लग जाएगा बस। अब देखिए टोटल ब्याज हमको कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ से टोटल हमको ब्याज प्राप्त हो रहा है। देखिए 5 चौके हो जाएगा 20, और यहाँ से 8 छक्का 48, और 12 दूना 24। ठीक है, अब टोटल अगर जोड़ेंगे और टोटल जोड़ेंगे तो देखिए 20 20 40 और 80, और कितना हो जाएगा 80 88 और 4 92। ठीक है, टोटल 92% ब्याज हमको मिल रहे हैं। परसेंटेज में कितने ब्याज मिल रहे हैं दोस्तों
92% ब्याज मिले हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है रुपए में कितने ब्याज मिल रहे हैं, 9,016 रुपए ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 9,016 रुपए, यानी 92 का मान कितना है, 9,016 रुपए क्वेश्चन में बोला है। अच्छा तो 1% का मान हम लोग निकाल सकते हैं क्या, 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,016 बटा 92, इतना हो जाएगा। आप कहें बिल्कुल सर कोई भी डाउट नहीं है। हमसे पूछा क्या है, रमेश द्वारा उधार लिया गया धन, रमेश ने कितने धन उधार लिया। अगर प्रिंसिपल नहीं दिया है, प्रिंसिपल क्वेश्चन में अगर नहीं दिया तो हम लोग कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। कितना मानते हैं दोस्तों, 100% मानते हैं। तो 100 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आपका काम हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 2 8 होता है 16, अब इसको काटेंगे तो देखिए 2 का टेबल ऐसा पढ़िए कि लास्ट में 6 आए, इकाई का अंक 6 हो। तो कितने 2 को अगर 8 बार ले जाएंगे तो 8 दूना 16 होता है, यानी 6 आ जाएगा। मतलब ये 8 बार तो जाएगा जाएगा, 8 बार कटेगा ही कटेगा। और 9 9 होता है 81, 90 के पास ले जाना है, 9 9 होता है 81, यानी ये 9 बार जाके मतलब 98 बार में ये पूरा कट जाएगा। 98 बार में पूरी बार कट जाएगी। तो 98 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 9800। तो 9800 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ ना। चलिए तो क्लियर हो गया होगा तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़िए, सेम लैंग्वेज है, सेम उसी डाटा पे, मतलब डाटा चेंज करके चीजें वही, मतलब कंसेप्ट वही लगेगा। रवि ने पहले 3 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष, अगले 2 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष और 5 वर्ष से अधिक के लिए, मतलब पहले 2 वर्ष, पहले 3 वर्ष के लिए 5 वर्ष और 2 वर्ष के लिए 8%। ठीक है, 3 वर्षों के लिए 5% और 2 वर्षों के लिए 8%। और 5 वर्ष से अधिक होने पे, 5 वर्ष से अधिक होने पे कितनी ब्याज लगेगी, 10% रेट से ब्याज लगेगी। ठीक है, ठीक है। कुछ पैसे उधार लिए, यदि उसने 7 साल के अंत में 12,750 रुपए का कुल साधारण ब्याज चुकाया तो उसने कितना पैसा उधार लिया था। इसमें भी हमसे प्रिंसिपल ही पूछा है कि पैसा कितना उसने उधार लिया। टोटल कितने साल की बात की गई है, 12 साल में। 12 साल में उसको ब्याज कितना मिल रहा है, 12,750, सॉरी 12 साल नहीं 7 साल। कितना मिल रहा है, 7 साल के लिए। ठीक है, टोटल 7 साल की बात की गई है। अच्छा 7 साल में पहले 3 वर्ष में कितना, उसको कितना परसेंटेज ब्याज मिल रहा है, 5% पे। तो पहले 3 साल के लिए, पहले 3 साल के लिए कितना, 5% पे ब्याज मिल रहा है, 5% के रेट पे ब्याज मिल रहा है। और अगले 2 वर्ष के लिए 8%, अगले 2 वर्ष के लिए 8% रेट पे ब्याज मिल रहा है। अच्छा टोटल 5%, 5 साल हो गया क्या, 3 और 2 5 साल हो गया। ये क्वेश्चन बोला है 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 वर्ष जब बीत जाए उसके अधिक के लिए कितना लगेगा ब्याज, 10%। अच्छा टोटल हमको लेना है 7 साल, इनमें से 5 साल हो गया तो बचे कितना, 2 साल। कितने बचे, 2 साल। अब 2 साल पे कितना रेट ब्याज लगेगा, इस रेट पे 10% पे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष से अधिक के लिए जब होगा तो 10% लगेगा। ओके, अब इसको करिए सोल्व। यहाँ से हमको मिलेगा टोटल ब्याज, टोटल ब्याज हमको कितना मिलेगा। तो देखिए 5 क्या होता है 15 और 8 दूना होता है 16 और 10 दूना होता है 20। ठीक है, तो 15 16 31 और 20 51। तो टोटल हमको यहाँ से मिल रहा है 51%। टोटल ब्याज मिल रहा है दोस्तों 51%, लेकिन क्वेश्चन में ब्याज कितना मिल रहा है, 12,750। तो 51% का मान कितना हो जाएगा, 12,750 रुपये हो जाएगी। क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए अगर हम 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,750 बटा हो जाएगा 51%। चूंकि हमसे पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पूछा है तब 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, क्योंकि बिल्कुल सर कोई डाउट नहीं है। देखिए अब इसको काटेंगे तो 1 का टेबल करिए 5 बार, 5 बार में कट जाएगा तो 1 5 5, यानी 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। ओके, और 5 का टेबल करिए कि 2 12 कट जाए, मतलब 12 से नीचे रहे तो 5 दूना 10। ठीक है, 12 के नजदीक आ रहा है तो 2 बार में कट जाएगा, यानी 0, यानी 12,750 51 से डिवाइड करेंगे तो 250 बार, यानी 250 बार में पूरी बार कट जाएगी। अब 250 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा, 250 2 0, यानी 25,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट है यहाँ तक, आप कहेंगे बिल्कुल सर कोई डाउट नहीं है। ओके, अब चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टाइप, योर टाइप नंबर 8, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ एवरेज। एवरेज के कंसेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
देखिए एवरेज भी एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। एवरेज आपके मैथ में टॉपिक भी है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में एवरेज का कंसेप्ट कैसे लगाते हैं उसको हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। चल कि एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज का फार्मूला क्या होता है आप जान लीजिए कि एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ नंबर बटा टोटल नंबर। ठीक है, सम ऑफ नंबर बटा टोटल नंबर, यानी जितनी संख्या रही उसका सम करेंगे, उसको जोड़ेंगे, बटा जितनी संख्या है उसकी डिवाइड कर देंगे। ये एवरेज का फार्मूला होता है। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए एक व्यक्ति अपनी कुल धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक ब्याज की दर से शेष वार्षिक ब्याज से दर से, ठीक है, ये 40% भाग बोला है, और शेष धनराशि के 50% भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष 18% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना की जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। क्या पूछा है हमसे, दर पूछा है, ठीक है। वही एवरेज का कंसेप्ट लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि 40% भाग पे 15%, मतलब हमको टोटल ब्याज कितना मिल रहा है। सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। तो देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल 100 रुपए थी। कितने रुपए थी, 100 रुपए थी, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है। अच्छा 100 का 40% भाग कितने किस रेट पे दे रहा है, 15% पे। तो 100 का 40% यानी 40 रुपए जो है किस रेट पे दे रहा है, 15% रेट पे दे रहा है। किस रेट पे दे रहा है दोस्तों, 15% रेट पे दे रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए, एक चीज और लिख लीजिए आप, कोई डाउट नहीं है। आप लिख लीजिए यहाँ डाटा, डाटा यहाँ लिख लीजिए आप रेट, ठीक है, रेट लिख लीजिए, ठीक है। 40% जो भाग है यानी 40 रुपए जो भाग है, 40 रुपए है जो 100 रुपए का, 100 का 40% है, जो 40 रुपए है किस रेट पे दे रहा है, 15% रेट पे दे रहा है, ठीक है, 15% रेट पे दे रहा है। एक मिनट, ओके, किस पे दे रहा है, 15% के रेट पे दे रहा है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, अच्छा, और शेष धनराशि के 50%। अच्छा बताइए 100 रुपए में से 40 रुपए मैंने निकाल दिया तो बचे कितना, 60 रुपए। कितने बचेंगे, 60 रुपए। अब 60 का 50%, 60 का 50% कितना होता है, 30, ठीक है। अब 30 रुपए जो बचा है, अब 30 रुपए में को किस रेट पे दे रहा है, 10% के रेट पे दे रहा है। किस पे दे रहा है दोस्तों, 10% के रेट पे दे रहा है, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल सर कोई भी डाउट नहीं है। और शेष को 18%, अच्छा 60 था, 30 निकाल दिया, बचे कितना, 30, और 30 रुपए जो बचा, ठीक है, 30 रुपए जो बच रहा है उसको हम लोग किस किस रेट पे दे रहा है, वो 18% रेट पे दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकाल लेंगे ब्याज। ये होता है रेशियो में, रेशियो में है डाटा, तब इसको काट सकते हैं। देखिए 0 से 0 0 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा दोस्तों, आप बताइए, कट जाएगा। अब देखिए 15 चौके होता है 60, और 10 दिया 30, और 18 दिया 54, कितना होता है 54। तो टोटल हमको ब्याज कितना मिला यहाँ से, टोटल ब्याज जोड़ेंगे तो 60 और 30 90 और 144, कितना मिला है दोस्तों, 144 हमको मिला है। ये एवरेज हम निकाल रहे हैं, ठीक है। एवरेज जोड़ा था ना, सम ऑफ डाटा बटा डाटा इनटू नंबर, ठीक है। कितना हो रहा है, 44। अच्छा डाटा कितना है टोटल, कितने हैं, देखिए रेशियो मैंने लिया 4 3 7 3 10, टोटल है 10। अब 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड करने कितना हो जाएगा, 14.4%। 14.4% हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा रेट कितना हो जाएगा, 14.4%। ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरह से ये रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़िए, एक व्यक्ति ने 25,000 की 1/4 राशि ब्याज की किसी निश्चित दर पर तथा शेष धनराशि 4% प्रति वर्ष उच्च दर से, मतलब जो पहले रेट दे रहा था, पहले जो रेट थी दर थी उससे 4% अधिक से निवेश किया। यदि 2 वर्ष के लिए प्राप्त कुल ब्याज 4125 रुपए है तो दूसरे राशि को किस
दर पर निवेश किया गया, दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया गया, यानी जो दूसरी राशि हम लोग निवेश करें उसका रेट क्या है, वही हमसे पूछा है। ठीक है, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है भाई 2019 में, अच्छा क्वेश्चन है। आइए करके देखते हैं। इसको पहले पहले सोच रहा हूँ बेसिक से कराऊं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बेसिक से कराता हूँ, उसके बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसको आप बेसिक से करिए, ठीक है। चलिए, तो उसको कितना ब्याज मिल रहा है टोटल, 4125 रुपये। अच्छा, ब्याज का एसआई का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया है। एसआई का फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। यही फार्मूला होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल फार्मूला यही होता है। एसआई कितना है, 4125 रुपये। कितना है दोस्तों, 4125 रुपये ब्याज है। ओके, प्रिंसिपल कितना है, 25,000 की 1/4, यानी पहले लेंगे 25,000 का 1/4, यानी 1/4, ठीक है, की दर से किसी निश्चित दर पर तथा शेष राशि, किसी निश्चित दर, हमको दर दिया नहीं है, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं R% मैंने मान लिया क्योंकि दिया नहीं है क्वेश्चन में। ओके, कितने टाइम के लिए, 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए दोस्तों, 2 वर्ष के लिए, बटा हो जाएगा 100, ठीक, प्लस ये तो हो गई पहली ब्याज, यानी पहली एसआई। फिर दोनों मिला के 4100, दोनों साल का मिला के ना दिया है 4125 रुपये, ये मैंने निकाल दिया पहले साल का, ठीक है, मतलब दूसरी राशि, ये पहली राशि निकल के आ जाएगी हमारी। अच्छा, दूसरी राशि निकाल लेंगे हम लोग, तो कितना है, 25,000 का 1/4 हम लोग ले लिए, तब लेंगे कितना, 3/4, यानी 25,000 का 3/4, 3/4 इंटू रेट कितना है, रेट अब 4% अधिक है, पहले रेट R था, तो अब कितना हो जाएगा, R + 4, 4% अधिक, टाइम कितना है, 2 साल के लिए, बटा हो जाएगा 100। क्लियर है यहाँ तक, आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है, और 2 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा ये, इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। ओके, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा कितना, 4125 बटा 250, 250 बटा है 2 बटा 2 इंटू R, इतना बचा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा रहा है भैया 250 इंटू 3/2 इंटू और R + 4, ठीक है, इतना ही बच रहा है। आप कहीं बिल्कुल से इतना ही बच रहा है, तो क्या हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, देखिए 250/2 और 250/2 दोनों जगह सेम है, क्या हम कॉमन ले सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं हम लोग, कोई डाउट नहीं है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4125 बटा 250/2 कॉमन ले लिए, बचा क्या हमारे पास, बचा क्या यहाँ से, अब देखेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ से R बचेगा, प्लस यहाँ से बचेगा 3 में R का मल्टीप्लाई करेंगे 3R हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 3 चौके 12, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल सर कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब देखिए काटिए, इसको कट रहा है क्या, हाँ 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, यह 0 है, 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 और बचेगा 16, 25 छक्का 150, बचेगा 12, 25 5 125, ठीक है। ओके, 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार में काटेगा, 5 बार काटेंगे तो 33 बार में, 5 3 15 5 33 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, 33 बराबर R + 3R, कितना हो जाएगा, 4R + 12, 12 को हम लोग इस बार भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 33 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 21 बराबर 4R, ठीक है। यहाँ से R बराबर कितना हो जाएगा, 21/4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी 5.25% हमारा ये R का मान निकल के आ जाएगा। किसका मान निकल गया है दोस्तों, R का मान। हमसे पूछा है दूसरी राशि किस दर पे दी गई थी, दूसरी राशि किस दर कितना था, दूसरी राशि पर
सेकेंड पे कितना था, R+4 था, R+4% था, यही था ना, R+4। ओके, तो R का मान कितना है 5.25 प्लस 4 कर देंगे, +4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9.25%। हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 9.25%। ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अभी मैंने इसको बेसिक से बताया, अभी मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, एलिगेशन लगाकर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए दोस्तों। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं अब बेसिक्स, सॉरी शॉर्ट ट्रिक, यानी जल्दी से कैसे सोल्व करेंगे। ओके, देखिए पहली राशि मिले, पहली जो दर मिल रहा है 1/4 पे R%, जब दूसरी बार मिल, ठीक है, और शेष ब्याज इसी दर पे तथा शेष जो 25,000 का 1/4 है उस पर कितना रेट मिल रहा है 8%, सॉरी R%, जो रेट है R% है, पहली 1/4 पे कितना मिल रहा है 8% मिल रहा है। ठीक है, अब जो बचेगा 3/4, 1/4 तो हो गया, 25,000 जो 3/4 मिलेगा बच रहा है उस पर कितना लगेगा 4% अधिक, यानी जो पहले मैंने दर लिया था यानी R%, उस पर 4% अधिक, यानी कितना हो जाएगा R+4 हो जाएगा क्या, R+4 हो जाएगा क्या, बताइए दोस्तों। पहले पे 1/4 पे R%, तो 3/4 पे कितना लगेगा R+4%। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, इन दोनों को मिलाकर टोटल हमारा रेट कितना बनेगा। अब टोटल रेट बनेगा कैसे, यहाँ से निकालेंगे, ब्याज दिया है और हमको प्रिंसिपल दिया है, तो निकालेंगे ब्याज कितना है 4125, प्रिंसिपल कितना है 25,000, ठीक है, इंटू हो जाएगा 100 बटा टाइम, टाइम है 2 साल के लिए। ठीक, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 25 से काटेंगे 25 से कम 25, 25 से काटेंगे 165 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 33 बार, तो 33 2 दूना 4, यानी 33/4%। तो जो कंप्लीट जो पूरा रेट निकल के आ जाएगा हमारा फाइनल रेट दोनों को मिलाकर, वो कितना निकल के आएगा 33/4%। यही निकल के आएगा। क्या एलिगेशन लगा सकते हैं आप दोस्तों? बिल्कुल लगा सकते हैं सर, एलिगेशन लगा सकते हैं। अब जो एलिगेशन से जो रेशियो निकलेगा वो किसका रेशियो निकलेगा दोस्तों, वो प्रिंसिपल का रेशियो निकलेगा। किसका निकलेगा? प्रिंसिपल का रेशियो निकलेगा। ओके, अच्छा, तो प्रिंसिपल का रेशियो निकलेगा कैसे? देखिए प्रिंसिपल का रेशियो हमको निकालना नहीं है, इससे प्रिंसिपल का रेशियो दिया है कितना 1/4 पे R%, तो R% कितना था 1/4, 1/4 पे R%। अब जो R पे 4% अधिक था वो किसके लिए था 3/4 पे, यानी 1/4 हो गया, टोटल है 4, टोटल है 4, जिसका 1/4 मैंने ले लिया तो बचेगा कितना 3/4 ही बचेगा, यानी 3/4 बचेगा, तो रेशियो हो जाएगा 3/4 का। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? चूंकि रेशियो में तो 4 से 4 कट जाएगा तो मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना ब्याज हो गया, ये 314, ब्याज नहीं हुआ प्रिंसिपल हुआ, कितना यूनिट हो गया प्रिंसिपल, 4 यूनिट प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, ओके, अब हमको निकालना है दर, तो दर वही आप एवरेज का कंसेप्ट आगे निकाल सकते हैं। देखिए जो बीच में वैल्यू होती है वही हमारा एवरेज होता है, तो बीच में कितना है 33/4% बराबर एवरेज होता है टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर बटा नंबर। अच्छा, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, आर में गुणा करेंगे इसका एक का, तो कितना हो जाएगा आर प्लस आर में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, R+4 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो कितना हो जाएगा 3R + 4 × 12 हो जाएगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर हो जाएगा, बटे में हो जाएगा टोटल, टोटल कितना है 4। ओके, बराबर में है तो 4 से 4 कट ही जाएगा, इसको लेने की जरूरत नहीं है, तो कितना हो जाएगा 33 बराबर R और 3R कितना हो जाएगा 4R + 12, 12 को इधर भेजेंगे माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 बराबर 4R, तो R का मान कितना हो जाएगा 25.25, काटेंगे ना तो कितना हो जाएगा 25, सॉरी 25 नहीं आएगा 5.25 आ जाएगा।
ठीक है, 5.25 हमारा आर का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर पे, यानी जो 1/4 पे हमारा रेट लगता है, 1/4 वाला रेट निकल के आ जाएगा। अब 3/4 वाले रेट यानी दूसरी राशि, जो दूसरी राशि निकल के आ जाएगी उस पर रेट निकालेंगे। तो उसका रेट कितना है, R+4। सेकेंड के लिए कितना है, R+4 है। ठीक है, तो आर में आर कितना है, 5.25 है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9.25%। 9.25% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया इसके पिछले, इसका पहला बेसिक से, अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं शॉर्ट से। तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है, इसमें एलिगेशन लगाकर। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है तो भाई थोड़ा बड़ा तो रहेगा ही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला टाइप है हमारा टाइप नंबर 9, इक्वल एसआई। ठीक, कंसेप्ट ऑफ इक्वल एसआई। ओके, देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ओके, चलिए। तो एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 को 3 भाग में 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ। 6% पर निवेश की गई राशि कितनी है? ठीक है, 6% पे कितनी? ओके, ठीक, चलिए। तो कितनी है, 9,000 रुपये। मान लेते हैं पहले भाग पे कितना मिल रहा है उसको, 3%। कितना मिल रहा है दोस्तों, 3%। दूसरे भाग पर कितना मिल रहा है, दूसरे भाग पर मिल रहा है 4%। कितना मिल रहा है, 4%। और तीसरे भाग पर कितना मिल रहा है, 6% मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 6%। तो सबसे पहले क्या हम फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड का रेशियो निकाल सकते हैं क्या? तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल से निकाल सकते हैं। देखिए, जब फर्स्ट का रेशियो निकालना हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट को ढक लीजिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 चौके हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 रेशियो। दूसरे वाले का रेशियो निकालना है, अब दूसरे को ढक लीजिए। अब इसको लास्ट वाले को फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 × 18। ओके, और तीसरे का निकालना है तो तीसरे को छोड़ दीजिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 × 12। ठीक है, इन तीनों का ये रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, रेशियो निकल के आ गया तीनों का। आप कहेंगे बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको काट सकते हैं क्या? क्या इसको हम लोग काट सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर कट जाएगा। अगर 6 से काटेंगे तो 6 चौके 24, 6 × 18 और 6 × 12। ठीक है, अच्छा, टोटल संख्या कितनी निकल के आई हमारी, टोटल रेशियो? ठीक है, टोटल ब्याज। ठीक है, टोटल ब्याज कितनी निकल के आई, 4 3 7 2 9 9 यूनिट हमारी टोटल निकल के आई ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में ब्याज कितना दिया है, टोटल साधारण ब्याज 9,000 दिया है। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 9,000 दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, यानी 1,000। ये हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। हमसे पूछा क्या है, 6% पे निवेश की गई राशि। 6% पे हमने 6% यही है तीसरी वाली, इसमें मैंने कितनी निवेश की थी, 2 यूनिट। तो 2 से आप गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2,000। 2,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। 50,225 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 7/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 8/1/3% प्रति वर्ष की दर से 8% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है, की दर से, ये तो हो गया अलग की बात। अब दूसरा बोल रहा है कि 8% प्रति वर्ष की दर से 5/1/4 वर्षों के लिए दूसरी भाग साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। दोनों भागों के बीच अंतर बताइए। ठीक है, क्या पूछा है हमसे, अंतर पूछा है दोनों भागों के बीच। यानी पहला ब्याज जो है, पहला एसआई क्या है, पहला जो एसआई है बराबर है दूसरे एसआई के 5/2 गुना के बराबर है, 5/2 गुना के बराबर है। ठीक है, दूसरा एसआई, क्वेश्चन का लैंग्वेज हमसे यही बोल रहा है। ओके, ठीक है, पहला एसआई निकालेंगे। मान लेते हैं पहला प्रिंसिपल एसआई बराबर क्या था, PRT/100।
प्रिंसिपल मान लेते हैं P1, ओके। आर कितना है, रेट कितना है दोस्तों, रेट है पहले भाग का 8 सही 1/3%, मतलब 8 3 24 एक 25/3, कितना है 25/3%। परसेंट मतलब है किसी नीचे 100 आएगा तो कट जाएगा, तो लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, टाइम कितना है 7 दूना 14 एक 15/2, कितने टाइम के लिए 15/2। ओके, बराबर है प्रिंसिपल का 5/2 गुना प्रिंसिपल 2 का, किस रेट पे 8% रेट है, 8% रेट है। टाइम क्या है 4 पंजे 20 21/4, 21/4। ओके, देखिए नीचे आप 100 लिख सकते हैं या नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बराबर में है तो ये चीजें बराबर में तो कट भी जाएगी, तब मत लिखिए, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है इसको। अब इसको कर दीजिए आप सोल्व। देखिए तो सोल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, आपके बिल्कुल सर। 4 से काटेंगे, ये 2 बार में कट जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 3 से 3 कट जाएगा, यानी P1 इंटू 25 बराबर P2 इंटू 21 दूना 42, ठीक है। यही आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल सर यही आ रहा है। अच्छा, P1 और P2 का रेशियो हम ले सकते हैं क्या, P1 और P2 का रेशियो अगर हम लेंगे तो बराबर किस मान चेंज हो जाते हैं, तो P1 का मान हो जाएगा 42 और P2 का मान हो जाएगा 25। ओके, अच्छा टोटल प्रिंसिपल कितना निकल के आया, टोटल P1 प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 है, प्रिंसिपल 1 प्रिंसिपल 2, तो टोटल प्रिंसिपल देखेंगे जोड़ेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 5 2 7 और 4 2 6, यानी 67 रुपये हमारा प्रिंसिपल टोटल निकल गया। लेकिन प्रिंसिपल है कितना 50,250, कितना है 50,250। अच्छा, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे हम लोग, 50,250 को डिवाइड कर देंगे 67 से। हमसे पूछा क्या है, दोनों भागों के बीच का अंतर। अच्छा, तो अंतर कितना है इन दोनों का अगर अंतर हम देखेंगे तो 12 में से 5 जाएगा बचेगा 7 और 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, यानी 17 का अंतर है। कितना अंतर है 17 का, तो 17 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना मेरी बातें। चलिए इसको काटेंगे हम लोग, देखिए 7 5 35, 5 बार में कटेगा ही कटेगा, नीचे आ जाएगा ये 0 ऐसे बगल में, और 6 7 42, 6 7 42 7 बार में, यानी 750 बार में कट जाएगा, तो 750 इंटू हो जाएगा 17, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 70 5 85 को 5 हासिल हो जाएगा 8, 70 5 85 को 5 हासिल हो जाएगा 8, और 17 7 119 और 8 हो जाएगा 127, तो 12,750 ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। देखिए सब मेंस के क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें आप जो इतना शॉर्ट ट्रिक करना होता है मैं कर लिया, ठीक है, इससे छोटा नहीं हो सकता। ओके, तो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस के सवाल हैं तो सवाल थोड़े बड़े तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन। देखिए जितने टाइप बनते थे साधारण ब्याज में मैंने कंप्लीट कर दिया, अब मिसलेनियस क्वेश्चन जो बनते हैं उसको हम लोग करना सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि निवेश करता है। यदि साधारण ब्याज की दर 13% है तो 3 वर्ष के अंत में कुल धनराशि कितना 24,948 है। उसके द्वारा प्रति वर्ष जमा की जाने वाली धनराशि बताइए। ठीक है, टोटल धनराशि कितनी बनती है उसकी 24,948, क्या है वो अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट कब, जब हर साल 13% से निवेश मतलब जमा करता है। ठीक है, हर साल कितने साल की बात की है, 3 साल की बात की गई। मान लेते हैं प्रिंसिपल हर साल, देखिए प्रिंसिपल साधारण ब्याज बराबर रहता है, हर साल प्रिंसिपल साधारण बराबर रहता है। मान लेते हैं पहले साल 100 रुपये थी, दूसरे साल 100 रुपये थी और तीसरे साल भी 100 रुपये थी, ये मैंने ऐसा मान लिया। अच्छा, पहले साल फर्स्ट ईयर के लिए कितना रेट है उसका 13% रेट है, तो कितना अमाउंट बनेगा, 100 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 113 रुपये अमाउंट बन जाएगा। पहले साल 13% की दर से 100 रुपये पे। अच्छा, दूसरे साल की बात करें, सेकेंड ईयर की बात करें, तो सेकेंड ईयर में भी रेट हमारा 13% है, तो 13 दूना 26, ब्याज कितना हो जाएगा 26, तो 100 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
126 हमारा अमाउंट बन जाएगा दूसरे साल के लिए। जब तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल की बात करें तो 3 साल के लिए रेट हमारा वही है 13%। कितना है 13%। तो हमारा ब्याज कितना बनेगा 13×3 = 39। 100 रुपये पे 3 साल के लिए कितना ब्याज बनेगा 39 रुपये बनेगा। तो 100 में 39 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 139 हमारा अमाउंट बन जाएगा। अच्छा टोटल अमाउंट बन कितना रहा है हमारा तो देखेंगे 6 3 9 9 18 को 8 हासिल हो जाएगा 1 और 3 3 6 7 और 3 378 रुपये हमारा अमाउंट बन रहा है। लेकिन टोटल क्वेश्चन में बोल रहा है कितना बन रहा है 24,948 यानी 24,948 जो है किसका मान है 378 का मान है। ठीक है तो हमारे यहाँ से एक रेशियो का मान निकल के आ जाएगा। प्रति वर्ष जमा की जाने वाली धनराशि प्रति वर्ष मैंने कितना माना था दोस्तों 100 रुपये। कितना माना था 100 रुपये माना था तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों समझ में आया यहाँ तक। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 8 3 24 8 5 40 8 6 48 8 6 48 6 बार करने टेबल करने पे लास्ट में यूनिट 18 यानी 6 बार कटेगा 8 का टेबल करने पे और 3 6 18 24 बार 24 के नजदीक लेके जाएंगे 3 का टेबल 3 6 18 तो 6 बार यानी 66 बार पूरी बार कट जाएगी। कितनी बार कटेगी दोस्तों 66 बार में एक कट जाएगा टोटल। और 66 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6600 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है समझ में आया ना। ओके चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 800 रुपये की राशि 6 वर्ष में 5.5% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज एक निश्चित समावधि में 600 की राशि 50% की वार्षिक दर से प्राप्त धनराशि ब्याज के बराबर है। समय अवधि यानी टाइम हमसे पूछा है। पहला टाइम दिया है पहले भाग का पहले वर्ष का। ठीक है जो बराबर दोनों ब्याज तो पहले ब्याज का क्या है 6 वर्ष है दूसरे ब्याज का हमसे पूछा है यानी SI फर्स्ट बराबर SI सेकेंड के एक क्वेश्चन में बोला है। पहले वाले का हमको टाइम दिया दूसरे वाले का टाइम पूछा है। सिंपल आप PRT लगा के सोल्व कर सकते हैं। देखिए PRT यानी प्रिंसिपल कितना है 800 इंटू टाइम कितना है 6 वर्ष रेट कितना है 5.5%। 5.5 को हम क्या लिख सकते हैं 11/2 लिख सकते हैं बिल्कुल बराबर है दूसरे SI के। दूसरा SI प्रिंसिपल कितना है 600 इंटू टाइम हमसे पूछा है यानी T हम लिख सकते हैं टाइम हमको नहीं दिया है रेट कितना है 4%। अब बटे में 100 कर सकते हैं लेकिन बराबर में तो 100 बटे का कट जाएगा मत लिखिए 100। ठीक है देखिए 6 से 6 कट जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा 4 से कट जाएगा 2 बार में 2 से 2 कट जाएगा यानी T बराबर आ जाएगा कितना 11 साल। 11 साल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा दूसरे ठीक है दूसरी ब्याज का टाइम कितना हो जाएगा 11 साल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए A B और C से 20,000 रुपये उधार लेता है। एक बंदा है जो B और C से 20,000 रुपये उधार लेता है। अच्छा जो B है उसे 25% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि उधार देता है। जो B है किस रेट पे देता है 25% रेट पे जबकि C उसे शेष राशि 21% के रेट पे उधार देता है। तो A द्वारा एक वर्ष में प्राप्त कुल ब्याज 4500 रुपये है। यानी जो A है B C से ब्याज मतलब पैसे उधार लेता है B से लेता है 25% A से लेता है 21% के रेट पे और कुल ब्याज प्राप्त कितना होता है 4500 रुपये A से प्राप्त होता है। ठीक है तो B यहाँ है B ना B है B से उधार ली गई राशि हमसे B से उधार ली गई राशि पूछा है। रेट क्या है A का और B का यानी 2 रेट है तो क्या हम एलिगेशन लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है एलिगेशन हम लगा सकते हैं यहाँ पे B और C। B किस रेट पे देता है 25% के रेट पे C किस रेट पे देता है 21%। अर्थात टोटल रेट हम निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे 45 से हमारा ब्याज है प्रिंसिपल कितना है 20,000 इंटू 100 बटा टाइम कितना है 1 साल की बात की गई है। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा 2 से काटेंगे 45 का तो कितना 22.5 बार में 22.5 बार में कट जाएगा। यानी हमारा टोटल रेट कितना निकल के आएगा दोस्तों ये परसेंटेज में है यही परसेंटेज में आएगा 22.5%। ओके आप इसका डिफरेंस ले लेंगे तो निकल के आएगा हमारा प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आ जाएगा। ओके तो
22.5 है, इसमें से 21 माइनस करें कितना हो जाएगा 1.5 रेशियो, और यहाँ 2.5 कितना बचेगा 2.5। ओके, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 5 25, ठीक है, 5 3 हो जाएगा 8, टोटल हो जाएगा 8 यूनिट। 8 यूनिट का मान कितना दिया है दोस्तों, ये वहाँ प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल 8 यूनिट निकल गया, लेकिन क्वेश्चन प्रिंसिपल कितना दिया है 20,000 दिया है, 20,000 दिया है, तो 1 यूनिट का मान निकल के आ जाएगा 20,000 बटा 8। हमसे पूछा है बी द्वारा उधार ली गई राशि, बी से उधार ली गई राशि, बी से कितना उधार लिया था 25%, यानी 25 का प्रिंसिपल कितना है 3 रुपये, 3 यूनिट है, कितना है 3 यूनिट, तो 3 से आप गुणा कर दीजिए। तो 8 से इसको काटेंगे तो कितनी बार 25 बार में कट जाएगा, 25 8 200, 2 जीरो है, यानी 25 और डबल जीरो इंटू 3 कितना हो जाएगा 25 दिया 75 और 2 जीरो 7,500 रुपये बी द्वारा से उधार लिया था। बी से उधार कितना लिया था ए, 7,500 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसी के साथ साधारण ब्याज भी यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन आज थोड़े अच्छे लेवल के थे, मेंस के लेवल के क्वेश्चन थे, तो हो सकता है आपको समझने में डाउट हुआ हो तो वीडियो आप दोबारा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।